लेक साइड सिटी में ये वाक़या पेश आया कि तकरीबन 250 से 300 लोग जो हैं उन्होंने अपना रुख किया एक निजी फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट की तरफ, और वो एंटी इज़राइल प्रो पैलेस्टाइन नारे लगाते हुए वहाँ तक गए। हालांकि जो वहाँ पे सिक्योरिटी के जो एहलकार फिर पहुँचे वहाँ पे, उनका ये कहना है कि ये किसी और एजेंडे की बेसिस पे ये सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, ना कि जो कहा जा रहा है कि ये एंटी इज़राइल और प्रो पैलेस्टाइन। सो हुआ ऐसे कि इन्होंने इस रेस्टोरेंट के अंदर भी घुसे, वहाँ पे आग भी लगाई, तोड़ फोड़ की काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद वहाँ पे ज़ाहिर है जब सिक्योरिटी के लोग पहुँचे तो उन्होंने काबू पाया सारी सिचुएशन पे, और कोई मेजर लॉस कहा जाता है रेस्टोरेंट की तरफ से नहीं हुआ। अलबत्ता जो वहाँ के डीसी हैं, डीएसपी, 8 पुलिस वाले जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए इस सारी ऑपरेशन के अंदर। 54 लोगों को उन्होंने दीगर दफ़ों की और केसेस की बुनियाद पे अब अरेस्ट किया हुआ है। अब उनके मुकदमात जो हैं दर्ज होंगे और ये केस आगे बढ़ेगा। उसके साथ साथ थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि ये जो रेस्टोरेंट है उनके जो मालिक हैं वो हैं साबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के कोई थे वहाँ पे मिनिस्टर थे, PMLN से इनका ताल्लुक़ है और उनका नाम है चौधरी मोहम्मद सईद। तो ये उनका रेस्टोरेंट था, वहाँ ये सारा कुछ हुआ है। तो सर इस पे ब्रॉडर तो चले वाक़या मैंने बता दिया क्या हुआ, किसके साथ हुआ। इस पे ब्रॉडर डिबेट ये पैदा होती है कि ये काफ़ी अब बॉयकॉट वाला कल्चर जो है ये जब से ये इज़राइल फ़लस्तीन वाली सारे मामलात जो हैं जब से चल रहे हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ ब्रांड्स जो हैं उनको साइडलाइन दुनिया भर में, ना सिर्फ पाकिस्तान में करने का कहा गया है। मतलब और ये एक्टिविज़म की हद तक ही सब तक बात पहुंचाई गई और बहुत लोग इस पे अमल भी कर रहे हैं। और इसकी हमें नज़र आता है कि ग्लोबली इन सारे ब्रांड्स का जो स्टॉक प्राइसेस हैं, शेयर प्राइसेस हैं, सेल्स हैं और उनका रेवेन्यू जो है वो कम भी हुआ है। मतलब कितना कम हुआ है वो एक बहुत डिबेट है जो छिड़ी हुई है कि कुछ लोग कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, ये नेचुरल एक प्रोसेस है, वो अप डाउन होता रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं इसका एक डायरेक्ट फ़र्क पड़ा है इन ब्रांड्स के ऊपर। अलबत्ता ये जो वाक़या है, चूँकि सिक्योरिटी एहलकार का ये कहना नाकाफ़ी है कि ये एजेंडा कोई और था, हम तो इसको इसी तरह कहते समझेंगे कि इसी वजह से ये वो गए थे, वो एंटी इज़राइल बेसिस पे इधर गए थे और इस जगह को उन्होंने जला दिया। बचत होगी, लेकिन फिर भी किसी भी किस्म का वायलेंस और किसी भी किस्म की इमारत के ऊपर जो निजी हो, किसी का हक नहीं बनता कि जाके वहाँ पे तोड़फोड़ करे। कवानीन मौजूद हैं, मुकदमात इनके ऊपर होने चाहिए, सख्त होने चाहिए, बड़े जल्दी होने चाहिए, और जिनका नुकसान हुआ है इन्हीं से कोई ना कोई अमाउंट लेके, रकम लेके उनको होल करना चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये अनएक्सेप्टेबल है। फिर मामला रुकेगा कहाँ? बिल्कुल। और ये जो है ना, एहलकार ने, जो सिक्योरिटी वाले ने बात कही है वो सुन के ठीक लगती है। जाहिर है मज़ीद इन्वेस्टिगेट होगा तो पता लगेगा, लेकिन ये है कि अमूमन जलाओ, घेराव, मॉब, इस तरह की जब भी चीज़ें होती हैं तो जो मकसद बताया जाता है वो नहीं होता, असल में मामला कुछ और होता है। सो बुनियादी बात ये आपने जिस तरह से कहा कि जी बाइकॉट की जो तहरीकें हैं पूरी दुनिया में चल रही हैं, तो उससे कितना नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। देखें, 4 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वो 4 ब्रांड्स वो हैं, मतलब उनका मसला ये नहीं है कि वो इजरायली ब्रांड्स हैं, इजरायली ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं। उन चारों का मसला ये हुआ था कि उन्होंने इसराइली फ़ौजों को, जब वो गाज़ा के अंदर कर रहे थे ऑपरेशन, तो उनको फ्री लंचेस दिए थे। तो वो जब पूरी दुनिया ने देखा तो उनका भरपूर बाइकआउट हुआ। लेकिन अगेन उनकी भी किसी जगह पे आपने सुना है गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदी अरब में, UAE में, किसी और जगह पे कि जलाओ घिराओ हो गया, बस लोगों ने ऑप्ट किया कि हमने ये नहीं खाना। अच्छा, ये जिसको इन्होंने ये जलाया ये उन 4 ब्रांड में शामिल नहीं है। देखें आप तमाम, मतलब अगर आप वही वाली बात है कि इसराइल का ब्लैंकेट बैन, आप चीज़ों का आप बेशक कीजिए, आपकी ज़िंदगी आप जो मर्ज़ी कीजिए, लेकिन फिर वही बात है कि हो सकता है इसराइली किसी ब्रांड का मालिक ऐसा भी हो जो अपने आप को एसोसिएट ना करता हो इस गाज़ा वॉर के साथ, वो शायद इसके ख़िलाफ़ हो। बुनियादी बात यह है कि इन एनी केस आपकी ज़िंदगी, आप बॉयकॉट करना चाहते हैं बॉयकॉट करें। जलाओ घिराओ की इजाज़त नहीं है किसी मुल्क के भी कानून में, और आप अगर वो करेंगे तो रियासत को चाहिए कि आपको आहनी हाथों से निपटे। और आखिरी बात ये, यहाँ पर जिस शख्स ने वो फ्रेंचाइज ली हुई है, वो उसने इस वॉर के बाद ली है, उसने तो पता नहीं कब की ली हुई थी, आप नुकसान करा दिए। उसके पास जो लोग नौकरी करते हैं उनके घर का किचन वहाँ से चलता है, आपने आज वो जला दिया है, अगले 2-3 महीने तो वो नहीं बन पाएगा। अगले 2-3 महीने वहाँ पे जितने लोग नौकरी करते थे उनके घर का किचन कैसे चलेगा?
ये हम अपना नुकसान कर रहे हैं, बाहर वालों का नुकसान नहीं कर रहे। तो ये अगर किसी को नहीं समझ में आती तो फिर वही बात है, लोग हर तरह के लोग होते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बुद्धू होते हैं। मसला ये है कि जब तक स्टेट ये नहीं बताएगी कि कानून कोई चीज़ होती है और उसकी पासदारी करनी होती है, तब तक ये होता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।